Namaskar and good evening. First of all, thank you for all the feedback that I've received so far. Uh, कल हमने लॉन्च किया और हमें कुछ इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट पॉइंट्स ज़रूर वापस मिले हैं जिस पे हम काम करेंगे और करते रहेंगे. Um, so thanks a lot for that. Please stay tuned, subscribe and like the videos and definitely provide feedback. Before we move on, an important regulatory message. So, what happened today? मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग ओपन लिया बट फर्स्ट 5 मिनट्स में ही वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया फ्रॉम द ओपन. हालांकि थ्रू द डे एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिला और कंपेयर टू फ्राइडे एक स्ट्रांग क्लोज भी. बिफोर वी मूव टू द चार्ट्स हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है. सो आज हम चार्ट्स पे जाने के पहले ये देखेंगे कि आज के दिन हमें ऑप्शन राइटिंग में क्या दिख रहा है, वहां से हमको डेटा पॉइंट्स क्या बता रहे हैं. ऑलराइट, सो हम देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी ऑप्शन में सिग्निफिकेंट राइटिंग हुई है 25,800 लेवल्स पे पुट ऑप्शंस की, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है. और वहीं पे 26,000 के कॉल पे कुछ राइटिंग हुई है, बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू जो हमको 25,800 के पुट पे दिखती है. ओवरऑल पीसीआर 1.1 है, जो कि एक बुलिश डायरेक्शन का मूव दिखाता है. लेकिन अ, ये हम सिर्फ कल की एक्सपायरी का देख रहे हैं, इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट कल निफ्टी टू बी बिटवीन 25,800 टू 26,000 की रेंज में, एटलीस्ट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द डे. फिर उसके आगे देखेंगे कि क्या होता है. और यहीं पे अगर हम देखते हैं अगले दो एक्सपायरी जो कि नेक्स्ट वीक और 24 फरवरी की एक्सपायरी है, वहां पे हमें 25,800 लेवल पे बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं दिखी है. वहां पे हम अभी भी 25,500 के लेवल पे हैं ऑन द पुट साइड, और कॉल साइड पे 26,000 का लेवल है. सो इन द नियर टर्म हम ये देख सकते हैं कि फेब एक्सपायरी तक, जो कि अगले 2 हफ्ते में होगी, करीब करीब 15 दिन है हमारे पास फरवरी मंथ की एक्सपायरी के लिए. तो 15 दिन में हम इस रेंज के अंदर में ही रहने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो हम अब निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं एंड वील जस्ट रिवैलिडेट जो हमने कल बात करी थी. हमारे पास एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट था 25,650 पे, जो कि रिटेन कर रहा है. um, और उसके नीचे 25,500 और 24,800 जो डेली चार्ट्स पे हमारे पास सपोर्ट लेवल्स थे, वो सारे अभी रिटेन कर रहे हैं. कोई भी सिग्निफिकेंट मूवमेंट इसके अंदर पे नहीं आया है. और डेली पे हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था 26,000 पे और 26,200 एंड 26,300. ये टारगेट लेवल्स भी हमारे अभी तक इंटैक्ट है. जब हम आवरली चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो आवरली चार्ट पे था वो 25,800 पे था, और आज का हमारा जो क्लोज है वो 25,867 पे है. सो नाउ ये जो रेजिस्टेंस हमारा था, या हमारा जो एक ऊपर की तरफ एक टारगेट था, अब वो हमारे पास एक इंट्राडे सपोर्ट की तरह से काम करेगा. तो हम इसको चेंज कर देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे हमारा एक चेंज और आएगा, जो कि हमारे ईएमए का टारगेट था, या ईएमए बेस पे जो हमारा एक सपोर्ट मिल रहा था 25,514 को, विच विल हैव टू चेंज टू अराउंड 25,598, जो कि हमारे ईएमए के साथ में अलाइन होगा. ये जो ऑरेंज लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द मूविंग एवरेज 50 डे, 50 period rather. Yeah. Similarly, on the resistance side, हमारे पास 25,800 का रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं. इसके बाद हमें 26,000 का ही मेजर लेवल दिख रहा है. एक लेवल और है जो कि आज का टॉप हम ले सकते हैं, विच इज अराउंड 25,916. तो हम इस लेवल को भी मार्क कर देते हैं एज एन इंट्राडे रेजिस्टेंस. लेट अस सी कल क्या हम इसके ऊपर जाते हैं.
या नहीं। इंटरेस्टिंगली हम अगर एक और लेवल ऑफ डिटेल पे देखने जाएं तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस पे अगर हम देखेंगे निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी पे हमें दिखता है कि अक्रॉस ऑल मार्केट इंडाइसेस, ब्रॉड मार्केट लेवल पे सारे इंडाइसेस ग्रीन है। इफ यू लुक एट सेक्टोरल इंडाइसेस, ऑल सेक्टर्स आर शोइंग एज ग्रीन टुडे। जी आप देख सकते हैं एनएसई इंडिया की साइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर हम की ड्राइविंग फैक्टर्स देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मेजर रैली जो आई है वो निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक में स्पेसिफिकली एसबीआई जिसके कल रिजल्ट्स थे, उसके कारण एक रैली आई। और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप देख सकते हैं इसके अंदर में कुछ स्टॉक्स हैं जैसे टाइटन, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, इसके अंदर में न्यूज ड्रिवन, कल्याण ज्वेलर में तो खैर न्यूज ड्रिवन रैली रही है। Um, uh, these were the key drivers of the market today. Now going back towards Bank Nifty, हमने देखा कि निफ्टी को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी ने दिया आज के लिए। और आज अगर हम निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी देखें तो ओपन, जैसा मैंने निफ्टी के लिए बोला था, सेम व्यू हमको अक्रॉस इंडाइसेस दिखता है एक्चुअली। सो आई विल नॉट गो ऑन द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। हमको एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जरूर मिली है 6400 लेवल के ऊपर, जो कि प्रीवियस टॉप हमको यहाँ पे, रीसेंट टॉप हमको दिख रहा है डेली लेवल पे। सो दैट इज अ सिग्निफिकेंट मूव। और अब ये 60,400 हमारे लिए एक डेली सपोर्ट लेवल या डेली टारगेट का एक काम करेगा ऑन द लोअर साइड। Um, और उसके नीचे का जो लेवल है 59,219 जो हमने कल डिस्कस किया था, 50 डे मूविंग एवरेज, वो अभी भी इंटैक्ट है उसी लेवल पे। और हमें और कुछ मेजर चेंजेस इसके अंदर नहीं दिखते हैं। ऑन द अपसाइड हम क्लियरली देख सकते हैं कि डेली पे वी हैव अ सिग्निफिकेंट movement up, or a significant target of around 61,000, जो कि रिमेन कर रहा है अभी भी। अगर हम 61,000 को ब्रीच करते हैं ऑन द अपसाइड, देन हम फिर लेवल्स पे देखेंगे कि हमें क्या टारगेट्स ऊपर की तरफ और दिखते हैं। इफ यू गो टू द आवरली चार्ट ऑन दिस, on बैंक निफ्टी, um, again what we can see is हमारा जो 50 MA का मूविंग एवरेज का जो हमने 59,750 पे लिया हुआ था, दैट वील हैव टू नाउ अपडेट टू अराउंड 60,000। एक्चुअल लेवल 59,965 आता है, बट हमने थोड़ा ऊपर उसको राउंड कर लिया है नंबर को। इसके अलावा ऑन द अप साइड हमारे पास एक अपर साइड टारगेट था 60,120 का, जो कि अब एक हमें लोअर साइड सपोर्ट लेवल पे की तरह से दिखेगा, या हमारा डाउन साइड पे फर्स्ट टारगेट होगा। तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो एक टाइट रेंज हमको यहाँ पे एक मिलेगी 60 to 60,120 या 60,100 की, जहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो ये हमको एक बाउंस दे सकता है अगर इसको ब्रेक नहीं करता है। और सिमिलरली जो 60,400 था वो भी अब एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा, इवन फ्रॉम अ इवन फ्रॉम अ वीक, फ्रॉम अ आवरली स्टैंड पॉइंट। हमने देखा कि आज निफ्टी को बैंक निफ्टी से काफी सपोर्ट मिला है। कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली ऑप्शन की एक्सपायरी है, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि बैंक कैसे बिहेव करते हैं। और अगर बैंक निफ्टी ने की लेवल्स को सपोर्ट नहीं किया, देन वी कैन सी ड्राइव डाउन फ्रॉम करंट लेवल्स। गिवन आज हमको मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्रॉस कंसोलिडेशन दिखा, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच द एक्सपायरी लेवल्स टुमारो। कल सुबह देखते हैं क्या होता है, और मार्केट कैसे बिहेव करता है राइट थ्रू द डे। और अब हम क्विकली सेंसेक्स के लेवल्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी हालांकि थ्रू द डे बिहेवियर वेरी वाज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ निफ्टी।
हमने मार्क किया था डेली पे अराउंड 83,054 का लेवल, जो कि सिग्निफिकेंटली मूव नहीं कर रहा है 50 ईएमए पर्सपेक्टिव से। और सिमिलरली हम अगर नीचे की तरफ टारगेट्स देखें, टारगेट वन अराउंड 82,700 और उसके नीचे अराउंड 80,579,800, ये सारे लेवल्स अभी हमको इंटैक्ट दिखते हैं। रेजिस्टेंस साइड पे या ऊपर की तरफ भी हमें जो लेवल्स थे, हमारे पास जो लेवल्स थे 84,100, ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है बोल सकते हैं, बिकॉज हमारा जो क्लोज है वो इसे करीब करीब 35 पॉइंट्स डाउन है। तो वी आर स्टिल राइट ऑन दैट रेजिस्टेंस और अपसाइड टारगेट लेवल, सो टू से। या सिमिलरली अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें ऑन एन आवरली स्टैंड पॉइंट, तो हमको दिखता है कि जो हमारे पास 50 एमए का टारगेट हमने पहले ले रखा था ऑफ 82,980, हमको इसको मूव करना पड़ेगा अराउंड 83,235, और इससे हम थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तकरीबन यहाँ पे। ये एक लेवल हमारे पास डाउन साइड पे एक सपोर्ट का बनता है, जो 50 एमए ईएमए पे आ रहा है। इसके अलावा 63,612 का जो हमने एक आवरली लेवल मार्क किया था, हमने उसके ऊपर क्लोज किया है, तो अब ये भी एक सपोर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। तो हमें कल देखना पड़ेगा कि हम 63,612 के ऊपर क्लोज करते हैं या नहीं। अम, और उसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो आवरली बेसिस पे हमारे पास एक आज का एक रिलेटिवली हाई लेवल मिलता है अराउंड 84,314, जो कि यहाँ कहीं पे आएगा। इस टॉप कैंडल का आज का जो ओपन का हाई था, इसके आसपास 84,300 ले लेते हैं, नाइस राउंड नंबर। इस लेवल के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है, क्योंकि आज का जो रिजेक्शन था वो भी यहीं से आया था। सो ये, गिवन निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी टुमारो, अगर हम की लेवल्स मार्क करें निफ्टी के ऊपर, जो हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, की लेवल्स टू वॉच आउट वुड बी, वन वुड बी 26,000 राउंड अबाउट देयर, द अदर वुड बी जो हमारा लोअर साइड पे आएगा अबाउट 25,800 पे, जो कि यहाँ होगा। um, इसके अलावा बाकी हमारे जो लेवल्स हैं वो वैसे भी इंटैक्ट दिख रहे हैं अभी। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट टारगेट हमारा हो सकता है लोअर साइड पे अराउंड 60,400, और ऑन द अपर साइड अगर हम बुलिश मूव देखते हैं तो हमारे पास एक 61,000 का लेवल एक और हमें मिल रहा है। और सेंसेक्स के लिए, जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो की लेवल है वो होगा एक हमारे पास 84,100 का। देखिए सेंसेक्स का रेंज अब इतना बड़ा है कि, और अगर हम सेंसेक्स के लिए लेवल देखें तो हमारे पास एक लेवल है आज के हाई का अराउंड 84,300, और उसके अलावा लोअर साइड पे हमें वो टारगेट नंबर जो हम देखेंगे वो आएगा अराउंड 83,612, इस लेवल पे 600 650 के आसपास। सो that's my analysis for Nifty, Bank Nifty, and Sensex as of 9th business close, and key levels for 10th of February. Please do like the videos and subscribe to the channel. Thank you.